बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। कमेंट करते हैं, मजीद शुक्रिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों को बहुत सारी दुआएं। आज इतवार है, 11 रमज़ान है, 1 मार्च है और 18 फगन है। आज डेफिनेटली जो इस खित्ते की सूरत हाल है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और कल रात यानी कि गुज़िश्ता रात जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, लेकिन ईरान ने एक गैरतमंद मुल्क होने का सबूत दिया जब उसके ऊपर अमेरिका, इसराइल, बरतानिया भी शामिल हो गया और पाकिस्तान के मुसलमान ममालिक भी जब शामिल हो गए तो उसने लेकिन हार नहीं मानी। तेहरान ने इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीकी अड्डों, बहरी बेड़ों पर मिसाइलों की बारिश की। उन्हें इटना इट खड़काता बुर्ज खलीफा पहली दफा जो है खाली कराना पड़ा और बुर्ज खलीफा खतरे में है, कोई एक मिसाइल उसको लग सकता है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ और वो गलत हो तो एक बंदा उसके सामने अगर खड़ा है तो वो ही सच्चा है, अगर वो अपने सच पे है। और उन्होंने वो तो कहते हैं कि हम तो हुसैनियत पे चलने वाले, और वो तो कहते हैं कि हम तो सैयदना इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो उनके लिए शहादत और मौत को इतना मैटर नहीं करती। जिनके लिए मौत मैटर नहीं कर रही होती है उनके लिए फिर ये जिंदगी आर्जी होती है। और उन्होंने साबित कर दिया ईरानियों ने कि हम खड़े हैं। लेकिन मुसलमान ममालिक ने एक सख्त लफ्ज कह रहा हूँ जिस बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि ये अभी वो वक्त आने वाला है जब इनके गिरेबान में हाथ पड़ेगा और उसके बाद इनको सड़कों पर घसीटा जाएगा। जरा सा मुलाहिजा कीजिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया हफ्ते की शाम सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, और वजीर आजम ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी और बाद खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मजम्मत की। यानी उन्होंने इसराइल की मजम्मत नहीं की है, ईरान की मजम्मत नहीं की है, उन्होंने अमेरिका की मजम्मत नहीं की है, इस बात की मजम्मत नहीं की है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। उन्होंने मजम्मत की है कि जो खलीज के मुल्कों पे हमले हुए किसने किए, ईरान ने, वो अफसोसनाक है। कोई थोड़ा जो कुछ शर्मदा मुकाम कोई मैं कह सकता कि नहीं? यानी इसमें कहीं ये नहीं है कि इसराइल और अमेरिका और अब बरतानिया भी शामिल हो गया है। उन्होंने जो इसराइल पे हमले, ईरान पे हमले किए हैं, स्कूल में 50 बच्चियां मर गई हैं, उनके सुप्रीम कमांडर के इत्तला यह है, वो अफसोसनाक नहीं है। हाँ, ईरान ने जो कहने में हमले किए हैं सऊदी अरब पे और इन ममालिक पे, वो अफसोसनाक है। यानी आप किसके साथ खड़े हैं? आप इसराइल के साथ खड़े, आप ईरान की मजम्मत कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं, आप कहें जी क्योंकि सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी है लिहाजा उस पर हमला हुआ तो हमने किया। तो जब अफगानिस्तान ने हम पे हमला किया तो इस सऊदी अरब ने आज तक कोई उसकी मजम्मत की है? वो भी तो हमारा इत्तेहादी है। अगर हम उसके साथ खड़े हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो वो कहां खड़ा है? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसराइल के हमलों की हिमायत करते हैं और ईरान के इस खलीज के ऊपर जो उसने अपने दिफा में हमले जवाब किए वो उसकी मजम्मत करते हैं? यह तो है सारा कुछ इस्लाम का किला और हम वो जो एक सिपाही हैं और हम क्या हैं। वो शख्स जिसे आप यहूदियों का एजेंट कहते थे, आज आपको शीशे में अपनी शक्ल देखें तो क्या नजर आएगी आपको? आज जब ईरान को चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा है और हम उसके हमसाया मुल्क हैं और हम जिस खामोशी से ये सारा कुछ देख रहे हैं, उससे क्या हमें नक्शा समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी जंग लड़ रहे हैं? मुझे कहने दीजिए अब ये बात कि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत क्यों नहीं की है? क्योंकि कर नहीं सकते। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। वो कहते हैं वजीर आजम साहब ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत से मिलकर मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का कहा, पाकिस्तान हर हाल में हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। वो किस मुसीबत में है जनाब जो हम उनके साथ खड़े होंगे? क्या ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया? जो हम मुसीबत में उनके साथ खड़े होंगे, और जब हम मुसीबत में हैं तो सऊदी अरब कितना हमारे साथ खड़ा हुआ है, कितनी उसने मजम्मत की है इस जंग में। हम जब इत्तेहादी हैं तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि अफगानिस्तान से जो जंग शुरू हुई है पर सऊदी अरब अब अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में? यह ऐसी कहना है क्योंकि हम गुलाम इब्ने गुलाम है, इसलिए हमने कहना है।
ये है असल हमारी शक्ल। ये मैंने आप ये दिखाया है कि ये हम ईरान की खामोश मुखालफत और इसराइल की खामोश हिमायत। अब आ जाए, कल लाहौर में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात थे। उसमें हामिद खान ग्रुप और एहसन भोन ग्रुप के दरमियान मैच था। एहसन भोन ग्रुप को फवाद चौधरी साहब ग्रुप की भी हिमायत हासिल थी, बल्कि इनफैक्ट ये जो एहसन भोन के सदारती उम्मीदवार थे ये एक्चुअली जो हैं ये फवाद चौधरी के सब करीबी तरीन दोस्त कहे जाते हैं। और बड़ा मैच कांटे का था दोनों तरफ से, लेकिन दोनों तरफ से थे पीटीआई। एक पासे भी पीटीआई से तो दूसरे पासे भी पीटीआई। भवन का वकील जो कैंडिडेट था वो भी फवाद चौधरी का था, और भवन साहब कह रहे थे ये असल पीटीआई है, हामिद खान साहब कह रहे थे ये असल पीटीआई है, और अडियाला बैठा कहता सी कि मेरे नाते जो मर्जी बाबे दी कुल्फियां तुसी बेच लो। अच्छा हुआ ये कि ये चूंकि टसल का मैच था बड़ा, तो वहां पे इलेक्शन के दौरान एक मेंबर पंजाब बार कौंसिल है मकसूद खोकर साहब, उनके वोट कास्ट करने के ऊपर तनाजा शुरू हुआ। फिर चल फिर पाकिस्तान ने कहता है पता है जमहूरी लोग हैं हम। इस मामले में ना आप सहाफियों को दाद दें, उनके प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, आंखों के सामने सब कुछ धांधली हो रही होती है, लेकिन इलेक्शन जरूर कराते हैं, रिजल्ट को जरूर मान लेते हैं। मतलब सहाफियों की ये खूबी तो आप माने। अच्छा जरा उसके बाद जब ये पहले रिजल्ट सुन ले, जब रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट के मुताबिक अल्लाह आपका भला करे कि हामिद खान ग्रुप के बाबर मुर्तजा 6,234 वोट लेकर कामयाब पाए, और एहसन भवन ग्रुप के जो राजा आमिर थे 3,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पे। अब एहसन भवन को आप जानते हैं कि पीटीआई के शदीद मुखालिफ, पीटीआई के खिलाफ जितनी लॉबिंग बार्स के अंदर होती है उसमें एहसन भवन आजम तारड़ साहब के साथ मिलकर सब कुछ कर रहे होते हैं। और जितना, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भवन साहब ने पैसे लिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जितने पैसे सर मिले बार्स को और जिस तरह का उन्हें अकोमोडेट किया गया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा इसमें कहीं मुझे जो इतला मिली है, इस जो ये आमिर खान साहब है इनको खामोश हिमायत सलमान अकरम राजा की भी थी और इंतजार पंजोता की भी थी, यानी मैच दोनों पासे पीटीआई था इसी, यानी तो चाली जंजर जो मर्जी करो, आना इमरान खान नहीं था। लेकिन ये इसके बावजूद उनके, अच्छा सेक्रेटरी के लिए कासिम एजाज समरा साहब ने लिए 5,829 वोट लिए और वो कामयाब पाए, जबकि उनके मुकाबिल जो थे लहरासिफ हयात साहब जो है उन्होंने 1,800 वोट हासिल किए। नायब सदर की निशिस्त पे सुहेल कैसर तारड़ ने 4,000 वोट लिए, जबकि अली रजा ने 2,000। यानी कि इमरान खान का जादू कल लाहौर में सर चढ़ के बोला और टिका के बोला, और इमरान खान ने एक दफा फिर साबित कर दिया कि आप किसी सतह के इलेक्शन करा लें, कोई भी इलेक्शन करा लें, आज एक दफा खुली फिजा में आजाद इलेक्शन करा लें, तानू पता चल जाएगा कि इमरान खान ही है। इमरान खान का जादू कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। यही वजह कि आपने बार्स को पता नहीं कैसे कैसे अकोमोडेट किया है, कैसे कैसे तारड़ साहब ने और भवन साहब ने मिलके बार्स के साथ खेल खेला। घिनौना तो नहीं कहूँगा, लेकिन खेल खेला। लेकिन रिजल्ट जब भी आएंगे आजादाना इलेक्शन के यही आएंगे, और अगर फर्ज करें कि ये भवन ग्रुप जीत भी जाए तो वो भी कैंडिडेट पीटीआई का ही है। इमरान खान ने तो चारों पासे जो है अपना सिक्का जमा लिया। अच्छा जी, मैं फिर वापस आना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारी चल रही है सूरत हाल, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने पहले भी आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह ट्रम्प साहब को इस खित्ते का निजात दहिंदा करार दिया, अमन का सबसे बड़ा प्याम्बर करार दिया। जरा अमन के प्याम्बर के असल शक्ल आप देखें। 1.25 साल में इस ट्रंप ने दुनिया को कितनी जंगें दी। वो कहता ना मैंने इतनी जंगें बंद कराई, जरा जंगा शुरू कितनी कराई है। जनवरी में यमन के ऊपर हमला किया, फरवरी में सोमालिया के ऊपर हमला किया, मार्च में इराक के ऊपर हमला किया, पिछले जून में फिर ईरान पे हमला किया, फिर उसके बाद सितंबर में उसने वेनेजुएला पे हमला किया, फिर उसके बाद दिसंबर में उसने शाम पे हमला किया, फिर उसके बाद उसने दिसंबर में नाइजीरिया पे हमला किया, फिर उसके बाद इस फरवरी में फिर हमला कर दिया ईरान के ऊपर। ये है आपका दुनिया का अमन का सबसे बड़ा दाई जो है। हम किस सतह के गुलाम हो गए हैं कि हमारे मुंह से एक लफ्ज जो है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि हम कठपुतली हैं।
और उसकी डोर जो है वो ट्रम्प के हाथ में है। आज के दिन के लिए तो ट्रम्प शहबाज शरीफ साहब की इतनी तारीफें कर रहा था, और किस दिन के लिए कर रहा था? उसे पता था कि मैंने इस खित्ते में ये सब कुछ करना है और मैंने पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है। अब मुझ तक जो इतला आई है वो मुख्तलिफ ज़राए से आई है। उस ज़राए ने ये दावा किया है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि एक तो आपने इस मसले में कतन खामोशी इख्तियार करनी है, ईरान के लिए आपने हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोलना। आप देखें कि ईरान ने बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान से पूछा आपकी स्टैंडिंग क्या है, और पाकिस्तान चुप कर दड़बड़ जाए ना इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाऊगी या बन जाएंगी जगदा हासा, उनको भाईजान सानू माफ कर दो। और मुझे जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है वो ये कि अमेरिका ने यहाँ तक कहा है कि जनाब आपने किसी ईरानी सिफारतकार को पनाह नहीं देनी, बॉर्डर बंद हो गए, ठीक है, पाकिस्तान की मगरबी सरहद फुल गरम है इस टाइम, और बड़ी सख्ती से ये कह दिया गया कि ईरान से आप कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ ना आए, ये बंद करके उन्होंने ईरान को मारना है। इससे अंदाजा कर लें कि हम खामोशी से किस जगह खड़े हैं। दूसरी जानिब जो काफिर मुल्क हैं उनके जरा किरदार देखें, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, चीन, रूस, ये सब मजम्मत कर रहे हैं कि जनाब ट्रंप साहब आपने दुनिया के अमन को एक दफा फिर खतरे में डाल दिया है। और क्या कहते हैं, एक मुल्क अगर कोई नहीं बोल रहा तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। चीन ने तो यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ना बैलिस्टिक हमले हो रहे हैं और बड़े हदफ जो है उनके ऊपर जाकर ठक करके मिसाइल गिर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि चीन सैटेलाइट ईरान को सपोर्ट दे रहा है, और इस सैटेलाइट सपोर्ट की वजह से जो क्या नाम है ईरान के हमले हैं वो बड़े प्रॉपर ठक करके जो जाके गिर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं, ईरान की जो बड़ी क़यादत है, उनको निशाना बनाया जाएगा, मारा जाएगा। अब इसमें हालांकि ईरान ने इससे पहले एक अच्छा का इकदाम यह किया कि उसने जो अपनी सफ़ों में काली भेड़ें थी उन्हें तलाश किया, फांसियां दी, मारे वारे, लेकिन अभी तक मोसाद की और CIA की जड़ें ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा हैं कि अभी इतना आसान नहीं है ये सारा कुछ करना। उनके जो अहम लीडरशिप है, उनकी मूवमेंट, उनका आना जाना, ये सारा कुछ जो है ये अमेरिका और इसराइल की नज़र में। दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक भी जो हैं, अब वो मुस्लिम ममालिक, सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी ये प्लान कर रहे हैं कि अब हम ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दें। ये जो OIC है, क्या मुसलमान की जो तंजीम है जिसका काम ही मुसलमानों की नुमाइंदगी करना, फौत हो गई है। उन्होंने भी कोई क्रूज मिसाइल लग गया, उन्होंने भी कोई लगता बम लग गया, क्योंकि वो उसके भी जो है ना सिटी घूम है, उसके मुंह से भी कोई लफ्ज नहीं निकल रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम ममालिक ने हथियार फेंक दिए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हालात के सामने, अमेरिका के सामने सर झुका दिया है, घुटनों के बल गिर गए और उसे गिड़गिड़ा के कह रहे हैं कि आप ईरान को मारो, जिसे मर्जी मारो, हमारी तरफ ना देखो। जबकि ये मैं आपको बता दूं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ईरान की तबाही के बाद इसराइल ने पाकिस्तान का रुख करना है, पाकिस्तान का रुख करना है, पाकिस्तान का रुख करना है।